प्राइवेट में मैम यूजुअली लोगों का एक परसेप्शन भी रहता है कि टाइम नहीं मिलता, बहुत काम करना पड़ता है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का। सो कैसे आपने मैनेज किया? टू बी ऑनेस्ट मैम, फर्स्ट जो एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट को अट्रैक्ट करती है वो करता है पैकेज। मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू तक दिया था तो मुझे एग्जाम का पैटर्न पता था कि क्यूआर एक इजी लेवल पे पूछेंगे। बस हम्म। आपको टाइम मैनेज करना है। नेफिड का एक सर्कुलर आया हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कैसे एक प्रोजेक्ट को असेस करते हैं। मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप समझ लिया था कि उसमें मेरा रोल क्या है, मेरे बाद वाले टीम का रोल क्या है और उससे पहली वाली टीम का रोल क्या है, और मेरे को अंदर किन किन टूल्स पे काम कर, और उनका बेसिक थोड़ा सा देख लिया था कि उन टूल्स को ऑपरेट कैसे करते हैं। और जाके जान के मैं जब इंटरव्यू में गया, उनको मैंने जान के बोला कि मतलब इनडायरेक्टली बोला कि मेरे से रोड प्रोजेक्ट का जो मर्जी पूछ लो, क्योंकि मैं पढ़कर ही रोड प्रोजेक्ट गया था। अगर वो पावर पूछते या टेलीकॉम पूछते मुझे कुछ नहीं पता। मैम जिस दिन रिजल्ट आया था उसके 2 दिन बाद ही मेरा आई एग्जाम भी मैं टीम में आपके साथ एंड तुषार सर के साथ एक मॉक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। मैंने वो इसलिए जल्दी कराया था कि ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। सो आप लोगों ने जैसे मेरी मिस्टेक्स बताई थी कि मेरे आंसर सेंट्रिक नहीं होते, मतलब इधर उधर से घुमा फिरा के आ रहे होते हैं, बुकिश होते हैं। बुकिश आंसर्स मेरे बहुत ज्यादा थे। प्लस तुषार सर ने ये बोला था कि मेरे आंसर में फिनिशिंग नहीं है। मैं उनको बता सकता हूँ कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, बट मैं उनको लेमैन टर्म्स में और बुकिश लैंग्वेज में बता सकता हूँ। मैं उनको प्रैक्टिकली समझा नहीं सकता इन्फ्लेशन है क्या। जब ऊपर से मैम भगवान का हाथ होता है ना, तो काफी सारी चीजें आपकी सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जनरली मैम इस एग्जाम के इंटरव्यू के लिए मैं इतना चिल था, ठीक है, मैंने ढंग से प्रिपेयर करा था, बट वो प्रिपरेशन मैंने लास्ट ईयर भी करी थी। बट लास्ट ईयर जब उन्होंने नहीं देना था तो नहीं दिया, बट इस साल उन्होंने देना था तो उन्होंने इंटरव्यू ऐसा रखा कि जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, फ्रेंडली हंसते खेलते। कभी इंग्लिश में चल रहा है तो कभी हिंदी में भी चल रहा है इंटरव्यू। अच्छा। Hello everyone, welcome to iExamB. Today I have with me Shubham Gupta, who has cleared the NAPFID exam from lending operations as an analyst. So many congratulations, Shubham, थैंक यू मैम। and thank you for taking out time to talk to us today. This will be very helpful and प्लेजर for मैम। a lot of students, and encourage them also to appear for this exam and for similar exams. तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ शुभम की। शुभम ने एमबीए किया है फ्रॉम फाइनेंस स्ट्रीम 2019 में, एंड सिंस देन ही हैज बीन वर्किंग विद वेरियस रेप्यूटेड banks and NBFCs. He has worked with HDFC Bank, with Axis Bank. He's currently working with Edelweiss NBFC, and he's got all this experience on the credit side, different types of loans, corporate, working capital, MSME, different profiles he has worked in. एंड अब उन्होंने नैफिड के लिए लेंडिंग ऑपरेशंस का एग्जाम दिया था, एंड वो भी इन्होंने क्लियर कर लिया है। मार्क्स एज सच आउट नहीं है, बट व्हाट वी अंडरस्टैंड, आई थिंक ही इज वन ऑफ द ऑल इंडिया रैंकर्स। So many congratulations, थैंक Shubham, यू मैम। and very eager to listen from you. Very interesting points to first start with. इतना सक्सेसफुल करियर आपने स्टार्ट किया एमबीए करने के बाद, एंड यू वर्कड विद ऑल द टॉप नॉच बैंक्स इन इंडिया इन प्राइवेट सेक्टर। सो कहाँ से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करने का ख्याल आया? मैम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2020 कोविड टाइम के आसपास। सो एक्चुअली मैम उस समय बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई हुई थी, और टू बी ऑनेस्ट मैम, फर्स्ट जो एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट को अट्रैक्ट करती है वो करता है पैकेज। हम्म। तो मैंने स्टार्ट तो सेबी और आरबीआई से करा था, और अभी तक मैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहा था। बट हम्म। मैम धीरे धीरे, एक्चुअली क्या होता है मैम, स्टार्टिंग में जब आपने कभी फेलियर फेस ना करा हो ना, तो आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हो हर किसी से। वो मेरे साथ प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में। अच्छा। मैंने सेबी फेल करा, आरबीआई फेल करा, मुझे लगा था कि कैट निकाल दिया था एक बारी में, जो कॉर्पोरेट जॉब निकाल दी, तो क्या पता ये भी निकल जाए, थोड़ा बहुत पढ़ के देखते हैं। बिना कोचिंग के स्टार्ट करा, बट कुछ हुआ नहीं उसमें। सो ओके। फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी कि नहीं, मेरा तो प्राइवेट में बढ़िया चल रहा है, बट अब नहीं करनी गवर्नमेंट जॉब, या नहीं प्रिपेयर करना। फिर मैम 2023 में मैंने दोबारा स्टार्ट करा। मैं एक ओके। बार दोबारा अटेम्प्ट करके देखते हैं, बट इस बार प्रिपेयर करूंगा मैं बहुत अच्छे से। तो हम्म। मैम प्रिपरेशन करी, आईएफएससी का मेंस लिखा, मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर नेफिड का लास्ट ईयर पेपर हुआ, पेपर क्लियर हो गया। फिर इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू में कुछ एग्रीगेट मार्क्स के चक्कर में मैं रह गया था। अच्छा। फिर इस साल बहुत सारी नोटिफिकेशन आ गई थी, ड्यू टू इलेक्शन पोस्टपोन हो रही थी, और नोटिफिकेशन बहुत सारी या। आ गई थी। हाँ हाँ। तो इस साल भी मैंने 2 एग्जाम्स फिल करे थे, सेबी एंड नेफिड। ओके। सेबी इसलिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एरिया था, और नेफिड भी इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर इंटरव्यू तक पहुंचा था, तो लग रहा था कि क्या पता इस बार हो जाए। ओके। तो उस प्रोस्पेक्टिव से मैम। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब आपने
हर तरीके से एग्जाम दिया, पहले बिना तैयारी के, फिर थोड़ी सी और मेहनत करके तैयारी के साथ, कोचिंग लेके, बिना कोचिंग लेके, फिर बहुत सारे एग्जाम्स देके, फिर कुछ चुनिंदा, सम चॉइस, एंड फ्यू एग्जाम्स पे फोकस करके। सो मैम एक्चुअली मेरा टारगेट था हमेशा से, क्योंकि एक गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 3 स्टेजेस क्लियर करनी पड़ती है, राइट। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जी। तो आरबीआई में इशू क्या है कि आप प्रीलिम्स में भी रिजेक्ट हो सकते हो, कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड क्यूआरई नॉलेज। यस। बट सेबी में क्या था कि आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, हम्म। आपको सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है। तो हम्म। आपने एक स्टेज नलीफाई कर दी। हम्म। सेम ऐसे नेफेड में आपका सिर्फ एक ही स्टेज है, एक ही और स्टेज है। उसके बाद आपका मेन, आपका सीधा इंटरव्यू है। तो हम्म। मुझे एक स्टेज नलीफाई करने का एक कोई देखना था कि जिससे मैं प्रीलिम्स से एटलीस्ट निकाल जाऊँ, मेरे को सिर्फ मेंस के लिए हम्म। प्रिपेयर करना पड़े। सो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी इस बार की। ओके ओके। सो अच्छे से, मतलब आपने पहले अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस समझी, कितना आप टाइम दे पाएंगे, और उसके हिसाब से दिस ईयर आपने थोड़ा टारगेटेड फोकस करके किया। सो यस मैम। आपने नैरो डाउन कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट विद, अब लेकिन एग्जाम एक ही लेवल का था नैपफेड का, बट क्यूआरई, जीए और प्रोफेशनल नॉलेज आता तो सब कुछ ही है। यस मैम। तो कैसे आपने प्रेपरेशन मैनेज करी विद अ फुल टाइम जॉब? एंड प्राइवेट में मैम यूजुअली लोगों का ये एक परसेप्शन भी रहता है कि टाइम नहीं मिलता, बहुत काम करना पड़ता है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का। सो कैसे आपने मैनेज किया? मैम टाइम टू बी ऑनेस्ट मैं भी सिर्फ 2 घंटे दिन दे पाता था दिन में। तो हम्म। बट मैम मैंने एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अच्छा। मुझे ओके। पता था कि प्रोफेशनल नॉलेज 60 मार्क्स की है, क्यूआरई 40 मार्क्स का है। हम्म। लास्ट ईयर कट ऑफ 55 गई थी। हाँ और हाँ। सिलेक्शन के लिए अप्रोक्सीमेट अगर आपका 60-65 स्कोर है तो इंटरव्यू आप ऑलमोस्ट थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकते हो अपने मार्क्स को। हम्म। सो 65 में से मेरा टारगेट था कि मैं 35 फ्रॉम क्यूआरई खींचूंगा, और हम्म। 60 में से 30 प्रोफेशनल नॉलेज में मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा अप्रोक्सीमेट इतना ही वर्क एक्स है, और मैं उसके लिए थोड़ी सी प्रिपेयर भी कर रहा हूँ। सो हम्म। क्यूआरई के लिए तो मैम जैसी नोटिफिकेशन आई थी मैंने मॉक्स लगाना स्टार्ट करा था। मैंने कोई कंसेप्ट रीड नहीं करे, कुछ ओके। भी रीड नहीं करा, मॉक्स लगाए। मॉक्स में टाइम मैनेजमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी सीखी, कि इंग्लिश में 10 क्वेश्चन है तो मुझे सिर्फ 3 या 4 मिनट में करने हैं। हम्म। क्वांट में स्पेसिफिकली डीआई ज्यादा आता है तो डीआई की प्रैक्टिस ज्यादा करी। ओके। लॉजिकल रीजनिंग में मुझे पता था कि इस पूरे साल में एक पैटर्न रहा है कि आपके सिलोजिज्म्स और इन सब के क्वेश्चंस कम आके पजल्स के ज्यादा आएंगे। पजल ज्यादा तो आता है, राइट। पजल्स ज्यादा प्रैक्टिस करके गया था, अराउंड 100 क्वेश्चन पजल्स के करके गया था, हम्म। ताकि एग्जाम में फटाफट फटाफट दिमाग चले कि आपने कैसे 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 अप्रोच करना है। प्लस हम्म। मैम मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू तक दिया था, तो मुझे एग्जाम का पैटर्न पता था कि क्यूआरई एक इजी लेवल पे पूछेंगे, बस हम्म। आपको टाइम मैनेज करना है। हम्म। तो उसका प्रोस्पेक्टिव तो ये था। हम्म। प्रोफेशनल नॉलेज में मैम लास्ट ईयर क्या हुआ था प्रॉब्लम, कि इन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंस में बहुत सारा डीपली पूछ लिया था। बहुत पूछा था, काफी डीप में जाके पूछ रहा था, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब और एंट्री मुझे नहीं लेवल लगता जॉब था के लिए इतना डीप पूछा, वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैम, मुझे नहीं लगता था कि प्रोजेक्ट फाइनेंस किसी को भी उस टाइम पे आता था। हम्म। बट इस टाइम प्रोजेक्ट फाइनेंस में बहुत अच्छे से पढ़कर गया था कि क्या क्या इतना उनकी ज्यादा टर्म्स कुछ यूज आया होती। नहीं तो सरप्राइजिंगली। मैम वही प्रॉब्लम हुई कि मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस बहुत अच्छे से पढ़ कर गया था, सारी टर्म्स वगैरह, बट प्रोजेक्ट फाइनेंस में इस बार ज्यादा क्वेश्चंस थे नहीं। बट हम्म। इस बार क्वेश्चंस आरबीआई सेबी सर्कुलर्स पे आ गए थे, हाँ। जो कि मैंने सेबी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे थे। तो हम्म। वो मेरा काफी काम कर गया, प्लस जो प्रोफेशनल वर्क एक्स था उस बेसिस पे मैंने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हम्म। थे। एटलीस्ट मैं कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के काबिल था राइट। कि मैं इन ऑप्शंस को नहीं, ये आंसर्स नहीं है, इन दोनों में से आंसर था, तो आई कैन गेट अ गेस वर्क ऑल्सो। ओके ओके। तो उस बेसिस में सो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो कुछ चीज़ें मैं गैदर कर पाई हूँ, एक है कि एग्जाम पैटर्न समझना, एंड क्या उनके मार्किंग सिस्टम है, क्या इंपॉर्टेंस है, वेटेज अगर है, जैसे सेबी में एग्जाम पेपर की वेटेज भी अलग अलग है, पेपर टू को वो यस मैम। ज़्यादा वेटेज देते हैं, पेपर वन को कम वेटेज देते हैं। सो एग्जाम पैटर्न समझना काफी इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपके पास पास्ट ईयर पेपर्स या कुछ एनालिसिस हो तो वो भी काफी हेल्पफुल होता है। सो दैट इज वन यस मैम। थिंग। सेकेंड, आई विल से कि प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, राइट? एंड स्पेशली अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स आपने दिए हुए हैं तो समवेयर आपका कॉन्सेप्ट्स और या फिर जो भी फॉर्मूलाज क्यूआरई के लिए आप बोलेंगे, या बेसिक ग्रामर रूल्स एंड ऑल हैं, वो आप एक बार अगर कर चुके हैं तो फिर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ताकि यस मैम। स्पीड एक्यूरेसी आए। एज यू सेड कि एग्जाम में इतने लेवल की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये नहीं सोचना पड़े कि क्या ट्रिक लगानी है, वो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलने लगे कि क्या मैम ट्रिक लगाना है, क्या कैसे। लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट में यू कैन प्रिडिक्ट कि पेपर में आएगा क्या। हम्म। इंग्लिश में भी अगर आपने प्रीवियस ईयर के 1 साल का पेपर सॉल्व कर लिया, सारे
एग्जामिनेशंस के, तो इंग्लिश भी अब यू कैन प्रिडिक्ट यस कि क्या यस। आएगा पेपर में। तो ये आपने जो मल्टीपल कहा ना, एक्चुअली इससे काफी बेनिफिट रहता है। हम लोग भी काफी बार स्टूडेंट्स को ऐसे बोलते रहते हैं, सीपी जोशी सर भी काफी गाइड करते हैं, सुशील सर भी काफी बताते रहते हैं कि जब आप मल्टीपल एग्जाम्स या अम्ब्रेला एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, जैसे आरबीआई का भी रहता है, तो आप की ओवरऑल नॉलेज लेवल, ओवरऑल प्रैक्टिस लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ फॉर ऑल डिफरेंट एग्जाम्स भी बहुत बढ़ जाता है। सो दैट इज यस मैम। डेफिनेटली, आई थिंक आपके से भी बात करते हुए मुझे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड आई थिंक प्रोफेशनल नॉलेज के लिए जो आपने बताया कि यस, पास्ट का देख के कुछ पढ़ना ही चाहिए, बट यू नेवर नो, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द मैम इस बार अनसर्टेन एंड पास से कुछ भी नहीं अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आया। हाँ, तो वो चीज रहती है, एंड कभी ना कभी मतलब हर एग्जाम में ऐसा रहा है तो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। बट आपका यहाँ पे मेरे ख्याल से वर्क एक्स काफी हेल्पफुल हो गया, क्योंकि काफी कुछ चीजें आप क्योंकि प्रैक्टिकली आपने लेंडिंग में इतना काम किया हुआ है हाँ। इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो लेंडिंग की जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको है वो काफी हेल्पफुल हुआ। सो यस मैम। डिस्पाइट गिविंग लेस टाइम फॉर स्टडिंग 2 hours मे बी ऑन अ डेली बेसिस, बट समवेयर जो आप वो काम कर रहे थे वो एनीवेज आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए इनडायरेक्ट प्रेपरेशन हो ही रही थी। सो मोर और मैम जैसे जब नेफेड की नोटिफिकेशन आई थी, फॉर्म फिल कर दिया था, तो पता था कि अगर पेपर हो गया तो इंटरव्यू देने जाना है। तो उस दिन से ज्यादा फोकस हो गया था चीजों को लेके कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी में इन्होंने चेंजेस क्या करे हुए हैं, ताकि थोड़ा याद रहे कि कैसे कैसे ये लोग करते हैं काम, और कैसे कैसे कल को हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमें कैसे करना है। तो ग्रेट। वो सब चीजें देख ली थी। वेरी गुड शुभम। एंड सेपरेटली भी हम बात कर रहे थे तो शुभम वॉज टेलिंग कि कैसे ही मेड श्योर कि ही ट्राइज टू रीड एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो अवेलेबल है नैपफिट से रिलेटेड। सो ही डिडंट वेट कि एग्जाम है, एग्जाम का ये सिलेबस नहीं है तो क्या जरूरत है पढ़ने की, विच प्रिपेयर्ड हिम वेरी वेल फॉर द इंटरव्यू stage also. So whatever he could find on lending, circulars, articles, whichever sector, and even related to NAFED, he kept reading. So that was, I think, a very good way to prepare, Shubham, and shows your passion and seriousness towards it. So, थैंक यू मैम। Shubham, let's talk about the interview then. तो interview यस में मैम। फिर कैसे मैम प्रिपरेशन आपने करी एक्चुअली, एंड हाउ डिड इट गो? मैम जिस दिन रिजल्ट आया था उसके 2 दिन बाद ही मेरा आई एग्जाम भी, मैं टीम में आपके साथ एंड तुषार सर के साथ एक मॉक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। मैंने वो इसलिए जल्दी कराया था कि ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्योंकि राइट। मैंने काफी सारे लास्ट ईयर सिडबी का भी दिया था इंटरव्यू, रैपिड का भी दिया था, तो मेरे को इंटरव्यू एक्सपीरियंस था कि कैसे कैसे अप्रोच करना है। सो आप लोगों ने जैसे मेरी मिस्टेक्स बताई थी कि मेरे आंसर सेंट्रिक नहीं होते, मतलब इधर उधर से घुमा फिरा के आ रहे होते हैं, बुकिश होते हैं, बुकिश आंसर्स मेरे बहुत ज्यादा थे। प्लस तुषार सर ने ये बोला था कि मेरे आंसर में फिनिशिंग नहीं है। मैं उनको बता सकता हूँ कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, बट मैं उनको लेमैन टर्म्स में और बुकिश लैंग्वेज में बता सकता हूँ, मैं उनको प्रैक्टिकली समझा नहीं सकता इन्फ्लेशन है क्या। या कोई भी एक अगर क्रेडिट की भी टर्म्स थी तो उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। सो मैंने मैम इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले लास्ट 1 ईयर में नेफिड में जितने एमडी ने और चेयरमैन ने स्पीचेस दी हैं, मैंने वो यूट्यूब पे एक एक बहुत अच्छे से सुनी। वेरी गुड। और उन्होंने टर्म्स यूज करी थी जैसे टेक आउट स्कीम, हम्म 525 स्कीम ऑफ आरबीआई। हम्म। अच्छा, बाकी उन्होंने जैसे कि बोट प्रोजेक्ट, बोट मॉडल क्या होता है, हैम्प वॉट मॉडल क्या मॉडल, होता है, हाँ, रोड के सब। वो सब चीजें मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में ज्यादा, हम्म क्योंकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी कुछ काम नहीं रहा। बट हम्म मैंने इनके नोट्स बना लिए थे कि इन्होंने क्या क्या टर्म्स यूज करी हैं, और मुझे वो टर्म्स अपने आंसर्स में यूज करनी थी जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता। सो मैंने उनके बारे में गूगल करा, उनके नोट्स बनाए अच्छे से, और उनको रट लिया, बहुत अच्छे से रटा था। प्लस नेफिड का एक सर्कुलर आया हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कैसे एक प्रोजेक्ट को असेस करते हैं। मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप समझ लिया था कि उसमें मेरा रोल क्या है, मेरे बाद वाले टीम का रोल क्या है, और उससे पहली वाली टीम का रोल क्या है, और मेरे को अंदर किन किन टूल्स पे काम करना है, और उनका बेसिक थोड़ा सा देख लिया था कि उन टूल्स को ऑपरेट कैसे करते हैं। और जाके जान के मैं जब इंटरव्यू में गया, उनको मैंने जान के बोला कि मतलब इनडायरेक्टली बोला कि मेरे से रोड प्रोजेक्ट का जो मर्जी पूछ लो, क्योंकि मैं पढ़कर ही रोड प्रोजेक्ट गया था। अगर वो पावर पूछते या टेलीकॉम पूछते मुझे कुछ नहीं पता था। सो वो वो तो मैंने वैसे भी स्ट्रेटेजाइज कर लिया काफी था। बड़ा परसेंटेज रहता है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हाँ। एंड बजट में। सो यस, इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन आवर कंट्री।
एंड आपको मेजॉरिटी पीपीपी मॉडल्स जो आप बता रहे हैं, बोट है, बॉट है, हैम है, जो मेजॉरिटी पीपीपी मॉडल्स इम्प्लीमेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके इम्प्लीमेंट होते हैं रोड्स में, एंड उसके बाद एयरपोर्ट्स में टू अ लार्ज एक्सटेंट होते हैं. सो मेरा भी जो प्रीवियस वर्क रहा है बिफोर आई एग्जाम बी, व्हेन आई स्टार्टेड मेंटरिंग, व्हेन आई वाज वर्किंग as an on the financial markets as an equity analyst and on the debt ratings, somehow infrastructure has been my domain sector. So it's a very interesting sector to study and research in India. So yes. एक्चुअली मैम इनके डीएमडी राज किरण सर की एक वीडियो थी यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो एम्प्लॉयज में क्या देखना चाहते हैं, कि हमारे एम्प्लॉयज ऐसे हों, ऐसे ऐसे. वो मैंने की पॉइंट्स बना लिए थे, और जब मेरे से कोई भी एचआर क्वेश्चन होता था ना, मैं उन्हीं की पॉइंट्स को रिवर्ट करता था कि ऐसे 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 ऐसे. तो उनको लगता था कि वो मतलब मेरी क्वालिटीज है, बट वो मैंने उन्हीं से सीखी थी कि उनको कैसा बंदा चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए. दैट इज तो गुड बिकॉज अल्टीमेटली एनी ऑर्गेनाइजेशन जब इंटरव्यू में आप जाते हैं तो नॉलेज तो वो काफी आपकी, देखिए, रिटन एग्जाम में कर ही चुके हैं, एक लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड ही है, बिकॉज अगर आप एग्जाम इतने सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पे क्लियर करके कट ऑफ मीट क्रॉस करके पहुंचे हैं, तो नॉलेज आपके पास है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो इंटरव्यू में अब जब वो देख रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि आर यू अ राइट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी वो एम्प्लॉय में चाहते हैं, फ्रॉम टेक्निकल टू नॉन टेक्निकल, पर्सनालिटी, लॉयल्टी, ह्यूमिलिटी, यू नो, वट एवर दे आर लुकिंग फॉर, वो एम्प्लॉय फिट, जॉब एम्प्लॉय फिट जो हम बोलते हैं, दैट्स व्हाट दे यस आर मैम. लुकिंग एट. सो आई थिंक अ वेरी वेरी ग्रेट एंड अ नाइस manner in which you approach, Shubham, दैट आपने पूरी रिसर्च करी, आपने कहीं पे भी लाइटली नहीं लिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप पहले भी एग्जाम्स निकाल चुके हैं, आप इंटरव्यू स्टेज रीच कर चुके हैं, बट यू स्टिल डिड नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, इफ आई मे से, और डिड नॉट थिंक कि मैं आई शुड नॉट डू द एक्स्ट्रा एफर्ट मैम टू. मैंने अपने लास्ट फेलियर से सीखा. मतलब जब इंटरव्यू देने जाता था मैं बड़ा कॉन्शियस रहता था कि ये मेरे से पूछेंगे तो इसका आंसर ये दूंगा. बट इस बार मैं बहुत चिल होके गया था. हम्म. इवन इंटरव्यू में बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आई थी कि पैनल और मैं साथ हंस रहे थे, हम्म. और कि बहुत ज्यादा जैसे कम मैं रिक्रूट हो चुका हूँ और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में हम लंच कर रहे हैं, और वैसे वैसे माहौल बन गया था. हम्म. सो मेरा इंटरव्यू काफी देर तक चला था, और काफी मतलब मेरे को पैनल ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी आंसर्स देने में. ओके. लाइक एक इंसिडेंस हुआ था मैम कि सर मेरे से पूछे थे बोट की फुल फॉर्म बताओ, हैम की बताओ, इसकी बताओ, उसकी. बहुत सारी फुल फॉर्म पूछने के बाद उन्होंने सीधा मेरे से बोला कि रोड अथॉरिटी में बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा, रोड अथॉरिटी कौन है बेसिकली अपना हमारे इंडिया में. तो मैं एकदम से शॉक हो गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है. सो ही बगल में एक पैनल बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि यार तुम एकदम से फुल फॉर्म पूछने के बाद सीधा उनसे ये पूछ रहे हो, रुको रुको 2 मिनट, ये सीए मत बताओ तुम इसका आंसर. तो मतलब इतना कंफर्टेबल हो गया था रूम पैनल, मतलब काफी हैप्पीनेस थी वहां पे. दैट्स तो एक्चुअली ट्रू. एंड जो भी हम लोग को भी एक्सपीरियंस है, एंड ऑल अ लॉट ऑफ आवर पैनल मेंबर्स हैव आल्सो बीन ऑन एक्चुअल डिफरेंट पैनल्स. सो whatever we also know is सारे पैनल मेंबर्स यूजुअली कॉर्डियल होते हैं. दे ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल एंड दे ऑल्सो वांट यू टू बी कंफर्टेबल, एंड अच्छा. अच्छे से आप इंटरव्यू दें, एंड सो दैट उनको भी एक राइट कैंडिडेट मिले. सो उनका कोई एजेंडा नहीं होता है आप लोग को डराने का या आप लोग को ग्रिल करने का, until unless हम खुद ही वैसी सिचुएशन उनके लिए क्रिएट कर दें. अदरवाइज दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी कॉर्डियल, एंड दे वुड ऑल्सो वांट यू टू बी comfortable while giving the Yes, ma'am. interview. So great, Shubham, this is very interesting. आपने कुछ काफी interesting points बताए, and I'm sure कि students को काफी helpful होंगे. In the end, once I would like to ask कि I hope your association with iExamB was helpful, Yes, ma'am. and you've been a user for the NAPFIT course for us, and you also then continue to take the interview and mock interview guidance. So I hope that it turned out to be a right decision, Yes, क्योंकि ma'am. पहले आपने कुछ एग्जाम्स बिना कोचिंग के भी दिए हैं. तो जब आपने ये डिसीजन लिया होगा तो आई एम श्योर सोच के लिया होगा, एंड यू डोंट रिग्रेट टेकिंग दैट डिसीजन. नहीं नहीं मैम, नो. मैम एक्चुअली बस मैं क्लास में एक चीज और बोलना चाहूंगा मैम. इंटरव्यू में सिलेक्शन या गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ हमारी मेहनत पे डिपेंड नहीं करता. जब ऊपर से मैम भगवान का हाथ होता है ना, तो काफी सारी चीजें आपकी सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं.
लिटरली मैम, इस एग्जाम के इंटरव्यू के लिए मैं इतना चिल था, ठीक है, मैंने ढंग से प्रिपेयर करा था, बट वो प्रिपरेशन मैंने लास्ट ईयर भी करी थी। बट लास्ट ईयर जब उन्होंने नहीं देना था तो नहीं दिया, बट इस साल उन्होंने देना था तो उन्होंने इंटरव्यू ऐसा रखा कि जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, जी। फ्रेंडली, हंसते खेलते। कभी इंग्लिश में चल रहा है तो कभी हिंदी में भी चल रहा है इंटरव्यू। अच्छा, ओके। और पैनल आराम से चिल हो रखा है, उन्होंने बिस्किट्स ऑफर करे थे मेरे को इंटरव्यू रूम में। सो इतना चिल माहौल था कि जैसे मैं अभी आपसे बात करूं बिना टेंशन के, तो मैंने उनको इंटरव्यू भी ऐसे ही दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैम वही है कि जब भोलेनाथ ने देना होता है तो वो दे देते हैं, कुछ भी हो चाहे। सो इस पे मैं भी एक चीज बोलूंगी कि बिल्कुल इट इज गुड टू बिलीव, एंड बिल्कुल बिलीव करना चाहिए, मैं भी बिलीव करती हूँ। देयर इज ऑलवेज अ पावर अबव अस, हेल्पिंग अस, गाइडिंग अस। बट यस, वन शुड बिल्कुल। ऑल्सो रिमेम्बर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। तो अपनी मेहनत तो वो तो पूरी है। करनी है। So, with that note, let's stop here. And thank you so much again, Shubham, Yes, once ma'am. again for taking Thank out you, ma'am. time. Welcome, ma'am. And, hope to be in touch. Wishing you a very, very fruitful and enriching and satisfying career ahead. Thank you. Thank you. Thanks a lot.